दूंगा कब क्लास है कब नहीं है, ठीक है। वेरिएशन ऑफ जी ऑन अर्थ, तो बेसिकली फैक्टर्स तो बहुत सारे हैं, जो फैक्टर्स हमने पढ़ने हैं। पहला फैक्टर है ऑल्टीट्यूड, फिर आता है डेप्थ, फिर आता है लैटिट्यूड। हैव यू हर्ड ऑफ लैटिट्यूड? जी सर। Yes, sir. या Yes, sir. जिसको रोटेशन ऑफ अर्थ भी बोल सकते हैं। मैथमेटिकली लैटिट्यूड, बट इफेक्ट क्या है? रोटेशन ऑफ अर्थ। एंड द लास्ट इज शेप ऑफ अर्थ। ऑफ कोर्स द वैल्यू ऑफ जी वेरीज लोकली। सपोज आई लिव इन अ रीजन जिसके नीचे अंडरग्राउंड बहुत सारा मिनरल दबा हुआ है। अगर मिनरल की डेंसिटी अर्थ की एवरेज डेंसिटी से ज्यादा है तो वहां लोकली थोड़ा सा जी बढ़ जाएगा। अगर मैं ऐसे रीजन में रह रहा हूँ जिसमें जहां नीचे पेट्रोल वगैरह है, लिक्विड है, लिक्विड की डेंसिटी कम होती है, तो वहां पे लोकली हल्का सा जी कम हो जाएगा। एंड बाय दिस हल्का आई मीन 0.001% या 0.0001%। वो बहुत स्लाइड चेंजेस हो जाते हैं, तो उन बड़े हम उतने छोटे चेंजेस को नहीं कर रहे, वो लोकल चेंजेस इन जी बोलते हैं उनको। तो ऑल्टीट्यूड तो आई थिंक वेरी मच सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। एज यू गो अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, जी विल स्टार्ट रिड्यूसिंग। ये हमारी अर्थ है। अर्थ से अगर आप h हाइट पे जाकर खड़े हो जाओगे, हाँ जी, Yes, तो sir. आप पे Yes, sir. अर्थ ग्रेविटी की फोर्स कितनी लगाएगा? जी एम एम ई बाय आर ई प्लस एच का स्क्वायर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये फोर्स एम जी डैश होगी, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी आ गई? जी एम ई बाय, Me by RE plus H का whole square. है ना। और जी नॉर्मल क्या था सरफेस पे? ये था आई थिंक। Yes, sir. Yes, Yes. sir. तो जी डैश अपॉन जी क्या आ गया? इनवर्स प्रोपोर्शन टू डिस्टेंस आ जाएगा। लॉजिकल भी है। Yes, sir. Yes, sir. तो क्वेश्चन बन सकता है एट व्हाट हाइट इज जी हाफ ऑफ इट्स वैल्यू एट सरफेस, और एट व्हाट हाइट विल माय वेट बिकम हाफ। एक ही बात है, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. एक ही बात है ना यार। मेरा वेट हाफ कब कब होगा? मास तो चेंज होने नहीं वाला, जी कब हाफ होगा वहां पर मेरा वेट हाफ हो जाएगा। क्लियर है ना? ये कई बार ना क्वेश्चन पढ़ लेना, कई बार लिख के एट व्हाट हाइट विल माय मास बिकम हाफ, नो हाइट मास रिमेन्स कांस्टेंट। Yes, sir. पढ़ लेना। अब Yes, मेरे sir. जैसा शरारती आदमी जान के क्वेश्चन डालेगा ना ऐसा। तो जी डैश को जी बाय 2 लेना है सरफेस वाले के। आ गया आंसर। 1/2 इज इक्वल टू आर ई बाय आर ई प्लस एच का स्क्वायर। तो एच आ रहा है आई थिंक √2 - 1 आर ई आ रहा है। √2 minus 1. ठीक है, क्लियर है? हाँ जी सर. Yes, sir. अब करते हैं स्पेशल केस फॉर स्मॉल चेंजेस। अब फॉर स्मॉल चेंजेस मतलब लेस देन 5%, या h अगर बहुत छोटा है आर ई से। रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है क्लास? 6400. 6400 किलोमीटर। 400 kilometer. इसका 10% क्या होगा? 10%। 640 640. kilometers. 1% क्या होगा? 1% 64. 64. अर्थ से 64 किलोमीटर ऊपर आप जा सकते हो नॉर्मल केस में। किसी प्रैक्टिकल केस के लिए 64 किलोमीटर ऊपर, अभी मैं कल ही जाके आया था, ये जा सकते हो क्या 64 किलोमीटर ऊपर? इंसान Yes. नहीं जाते ना यार। प्रैक्टिकल सैटेलाइट वेटेलाइट की बात छोड़ दो, नासा से वो जाना पड़ता है ऊपर बैठ के। आईसीएस वाईसीएस में जाना है तो आईएसआईएस, वो जो इंटरनेशनल आईएसएस की बात कर रहा हूँ, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। Yes, sir. आईएसआईएस नहीं, आईएसएस बोलना था, स्लिप ऑफ टंग। ओके, तो मतलब 50 किलोमीटर के आसपास, तो बहुत ही छोटी कम हाइट, बहुत छोटी है ना। 1% तो बहुत छोटा होता है। जी डैश ये था, ये था ना। Yes, इसको sir. आई थिंक मैं ऐसे लिख सकता हूँ, उल्टा कर दिया देखो। Yes, sir. Yes, sir. तो अब तो बाइनोमियल में आप लोग तेज हो चुके हो। Yes, sir. ये आ गया. ये हमेशा वैलिड नहीं है, नॉट वैलिड ऑलवेज। मेरी बात समझ गए ना? ये जान के लिखना जरूरी है, डिस्क्लेमर। ये जब हाइट बहुत छोटी है या बहुत कम चेंज हुआ है, ठीक है ना। पिछले केस में ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते ना, हाफ
जी हाफ मतलब हाफ तो यार बहुत बड़ा चेंज होता है, 50% का चेंज वहां नहीं लगा सकते, छोटे छोटे परसेंटेज चेंज के लिए लगा सकते हो। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. At what height will my weight decrease by 1%? ठीक है ना? आखिर क्या पढ़ क्यों नहीं रहे हो? क्या कह रहे हो? पता नहीं कौन है सर। क्या कह रहे हो? सर किसी का गलती अनम्यूट हो रहा है। माइक किसी ऑन ने था ना? गलती से बोल दिया। अच्छा, तो जी डैश 0.99 जी होगा, समझ लो 99% है ना? यस सर। जी इंटू स्मॉल चेंज है, तो आई कैन डायरेक्टली यूज दिस फॉर्मूला। तो एच आ जाता है 0.01 RE/2, तो 32 किलोमीटर के आसपास। 32 किलोमीटर ऊपर कहाँ चढ़ू मैं? माउंट एवरेस्ट पे भी चढ़ूंगा, माउंट एवरेस्ट पे भी 8.8 किलोमीटर ही है। 8.8 किलोमीटर चढ़ के भी मेरा वेट 1% का, वो बात अलग है, चढ़ते चढ़ते मेरा वेट खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैं तो पूरा ही हो जाऊंगा, मैं नहीं चढ़ पाऊंगा माउंट एवरेस्ट ना, मैं चढ़ूंगा भी नहीं। मैंने फिल्म देख ली एवरेस्ट, उसके बाद मैंने नहीं चढ़ना, कसम खा ली मैंने। वहां बंदे चढ़ने जाते हैं बेचारे, वहीं जम के रह जाते हैं भाई, क्या फायदा। लोग चढ़ते हैं, उनकी फोटो देख लो, उस पे मुंह डाल लो अपना, खुश हो जाओ, चढ़ गए भाई, चढ़ गए। मतलब आप में से कोई चढ़ना चाहता है, मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं Yes, नहीं sir. करता, मरना मैं नहीं कतई है। नहीं। मेरे को, मैं तो बड़े वाला झूला भी नहीं लेता, मैं वो जो बड़े वाला बिग वो जो व्हील होता है ना जाइंट वो, व्हील। हाँ मैं तो उस पे भी नहीं चढ़ता। मैं उसको दूर से Giant देख wheel. के सलाम कर देता हूँ, वो मुझे सलाम कर देता है, भाई आजा, मैं कहता हूँ भाई थैंक यू, बस। So I'm that kind of a person, very safe person. मैं तो स्लाइड भी, जो पानी वाली स्लाइड है ना, 4-5 लोग पकड़ के नीचे उतरता हूँ मैं, आंख बंद करके, वो भी 2 बार उल्टी करके, तभी उतर पाता हूँ मैं। क्या सर? तो भगवान ने अब नहीं दिया, मैं क्या करूँ सिस्टम। मेरी मम्मी पता है, वो माई मदर इज सो सेंसिटिव, शी हैज सच अ सेंसिटिव स्टमक, शी इवन वॉमिट्स इन प्लेन रोड्स। मतलब माउंटेन पे तो छोड़ ही दो, वो तो बेचारी मुश्किल से ही पहुंचती है दवाई दे दे के। वो तो कई बार पटियाला से चंडीगढ़ आने में उल्टी लग जाती है मेरी मम्मी को, वो है ना सेंसिटिव, मोशन सिकनेस है। यस सर। यस सर। तो मेरे को टचवुड मोशन सिकनेस नहीं है, बट ठीक है, आई हैव जायंट व्हील सिकनेस। और बचपन में मेरे साथ ना वो भी हुआ है, मेरे को कप्स एंड सॉसर्स में बिठा दिया था, यू नो कप्स एंड सॉसर्स। उल्टा उल्टा जो होते हैं कब। हाँ, अरे Yes, छोटे sir. बच्चे का मजाक उड़ा दिया उन्होंने, बिठा दिया, मेरे पापा ने कहा कुछ नहीं होता। और भाई साहब 2 दिन साफ नहीं हुआ होगा फन सिटी वालों से, इतनी उल्टी करी थी मैंने, 2 दिन से साफ नहीं हुआ होगा उनसे, मैं बता रहा हूँ। उनसे 2 दिन लगे रहे होंगे उनको उल्टी के पार्टिकल्स। अब जाके अच्छी तरह सैनिटाइज जब किया होगा ना, अब जाके उतरे होंगे उस साल के बैठे हुए कीड़े। Okay. But I was very little. By very little I mean I was just I think 12-13 years old. Very very little. Depth. अब लॉजिक ये हमने पिछले पार्ट में देखा, जब हम अर्थ के सेंटर से दूर जाते हैं जी घटता है। जी मतलब ग्रेविटेशन वाला जी, वाला जी नहीं, हिंदी वाला नहीं। अगर हम टनल खोद के अंदर जाएं तो जी बढ़ेगा कि घटेगा, सोचो। सर घटेगा। घटेगा ना। अब ये Yes. कई लोग कहेंगे सर नहीं डिस्टेंस तो कम हो रहा है, बट आपको याद होगा ना, जैसे जैसे शेल थ्योरम ने क्या कहा था, जिस जिस शेल के अंदर इंसर्ट हो जाओगे वो शेल की फोर्स बंद हो जाएगी। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. RE माइनस डी होगा। तो अगर यहाँ पर टनल खोद के मास m रखूंगा तो उस पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या लगेगी, जी मास ऑफ अर्थ m इंटू एक्स बाय RE⁵। याद आया ये? Yes, sir. कल किया था, Yes, sir. स्कूल में आ जाए डिराइव कर सकते हो। सर परसों। स्कूल में आ जाए, स्कूल में डेप्थ वाला क्वेश्चन आ जाए तो डिराइव इट अगेन। मैं लिख दिया यहाँ पर स्कूल के लिए ना, तो यू कैन डिराइव इट अगेन। मैंने लिख दिया यस्टरडेज लेक्चर का रेफरेंस लेकर। कैसे डिवाइड करना है वो याद है ना, 2 हिस्सों में बांट लेना, वो वाली सेल्स की फोर्स 0, वो लिख देना ना बस थोड़ा सा। Yes, sir. तो mg डैश इज इक्वल टू gmemx बाय RE⁵। तो g डैश क्या आ गया, gmex बाय RE⁵, है ना, जिसको मैं ये लिख सकता हूँ शायद, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, gm Yes, sir. बाय RE² ये होता है, एंड इट कैन बी रिटन लाइक दिस ऑल्सो। x को RE माइनस डी लिख दो,
तो ये बन जाएगा, ये एग्जैक्ट फॉर्मूला है, अप्रोक्सीमेट नहीं है। इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला उसके अप्रोक्सीमेट से जैसा दिखता है, तो लोग क्या करते हैं ना, इसका एग्जैक्ट और उसका अप्रोक्सीमेट को रट लेते हैं, गलत है। उसका RE बाय RE प्लस H स्क्वायर वाला फॉर्मूला करेक्ट है, और उसको बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन तो लगा ही सकते हो बाद में स्मॉल चेंजेस के लिए। इसका 1 माइनस D बाय RE वाला रिलेशन, इज इट ओके? Yes. Yes, sir. ठीक, तो अगर मैं सवाल दूं, एट व्हाट डेप्थ विल माय वेट फॉल बाय 1%, मतलब टनल खोद के क्या वेट कम किया जा सकता है? वेट कम करने के मैं तरीके देख रहा हूँ। एक तरीका तो है 64 किलोमीटर ऊपर चढ़ जाओ, 32 किलोमीटर ऊपर चढ़ जाओ, आपका वेट 1% कम हो जाएगा, ठीक है ना। वहां जाके भले ही मैं बचू ना बचू, बट वेट कम हो जाएगा जाते जाते। और दूसरा है कि टनल खोद के अंदर चला जाओ तो वेट कम हो सकता है, तो भी आप देखेंगे खास कोई फायदा हो नहीं रहा है। G डैश is again 0.99 G is equal to G into 1 minus D by RE. So you will be getting D is equal to 0.01 RE. 64 Yes, sir. किलोमीटर उत्तर। इतनी टनल खोद के जाओगे, आई थिंक जो वर्ल्ड की डीपेस्ट माइन है वो भी इतनी नहीं होगी। 64 किलोमीटर, मतलब सुरंग छोड़ दो, माइन की बात कर रहा हूँ, माइन जहां तक लोग जा सकते हैं। 64 किलोमीटर नीचे नहीं जा सकते हम, आई डोंट थिंक, यू कैन चेक दैट। इवन जो वो है कौन सा है वो जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है ओशन में, 12 किलोमीटर, Mariana Trench. Mariana 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 Trench. Trench. So it's roughly 12 kilometers only ना? Challenger Deep. Yes, sir. क्या कह रहा है? ठीक, अच्छा अगर हम G डैश वर्सेस H ग्राफ बनाए, G डैश वर्सेस H, ठीक है ना, तो G से स्टार्ट होता है, हाइट बढ़ती है, पहले लीनियरली घटता है 1 माइनस 2H बाय RE थोड़ी देर, उसके बाद कर्व हो जाता है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, है ना, RE प्लस H स्क्वायर, बोलो। और ऐसे ही हम G वर्सेस D ग्राफ बनाए, अगर हम G वर्सेस D ग्राफ बनाए कैसा बनेगा? If we draw G dash versus D ग्राफ, ऐसा हो जाएगा। Yes, sir. और सेंटर पे 0 होगा। कैन यू ऑल सी इस फॉर्मूले में G एट द सेंटर ऑफ अर्थ 0 हो रहा है, Yes, D sir. इक्वल टू RE पे। हाँ जी सर। तो सेंटर ऑफ द अर्थ पे अगर आप पहुंच सको, सेंटर ऑफ अर्थ पे वेटलेसनेस एक्सपीरियंस होगी, हाँ भले जी ही जल जाओ, वहां पे लावा ही लावा है, बट ठीक है, मरते मरते वेट खत्म हो जाएगा। हाँ जी, अब इन Yes, दोनों sir. ग्राफ को कंबाइन करके बना सकता हूं मैं, ध्यान से देखना। और कल जो एक ग्राफ देखा था वैसा ही दिखेगा आपको। G डैश वर्सेस X, X कहां से मेजर हो रहा है? इट इज द डिस्टेंस Center. फ्रॉम सेंटर। तो सरफेस पे G डैश की वैल्यू G होती है ना, तो सरफेस से अंदर की तरफ जाएंगे डेप्थ D, आगे की तरफ जाएंगे हाइट H। तो आगे वाला ग्राफ ऐसा था और पीछे वाला ग्राफ ऐसा था। एक्स्ट्रा। क्लियर है? और ये तो कल Yes, पढ़ा sir. था, ये तो हाँ, sir, फोर्स same. ऑफ Yes, sir. सॉलिड स्फीयर Solid थी। sphere can. Yes, sir. अच्छा हाँ, फोर्स mg तो होती है, m इंटू जी। ठीक है ठीक है ठीक है, सेम ग्राफ क्यों आया समझ गए ना, लॉजिकल है। Yes, sir. कोई दिक्कत किसी को तो बताओ यार। No, sir. No, sir. चलिए, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया वेरिएशन ऑफ जी वाला। थर्ड था Yes, sir. लैटिट्यूड। लैटिट्यूड क्या होता है? एंगल, ठीक है, उसको 3D में समझो। ये हमारी अर्थ है, अर्थ की जो बेल्ट है उसको बोलते हैं इक्वेटर। 0 डिग्री वाली बेल्ट पहन रखी है ना, है ना, कपड़े वाइज समझ गए ना, बेल्ट, अर्थ की बेल्ट 0 डिग्री सेल्सियस पे पहनी हुई है। तो किसी भी पॉइंट का लैटिट्यूड आपको मेजर करना है तो समझ गए, अर्थ के सेंटर से इक्वेटर पे लाइन ड्रॉ करो, अर्थ के सेंटर से उस पॉइंट पे ड्रॉ करो, ये जो एंगल होगा लैम्डा, इसको बोलते हैं लैटिट्यूड। पता होगा ना आपको। जो पोल्स होते हैं, एक होता है 90 डिग्री नॉर्थ पे और एक होता है Yes, sir. 90 डिग्री साउथ। हाँ जी, South. Degree बेसिकली south. बेसिकली
पॉजिटिव वाले एंगल्स नॉर्थ है, नेगेटिव वाले एंगल्स साउथ है। समझ गया ना? नीचे को मेजर करोगे साउथ, ऊपर को मेजर करोगे नॉर्थ। मैथ्स में प्लस माइनस की जगह नॉर्थ साउथ वर्ड यूज कर लिया इन्होंने। दैट्स इट जी। Yes, South sir. pole, Yes, Yes, north। sir. अब भैया फोर्स ऑफ ग्रेविटी को क्या हम वेट बोलते हैं? भाई जिस फोर्स से Yes, अर्थ हमें sir. खींच रही है, Yes, sir. Wait. अगर मैं अर्थ की बात करूं, अर्थ खुद नहीं घूम रही, हाँ जी सर, घूम रही है रोटेशन। घूम Yes, रही कर है। रही है। और ओमेगा ऑफ अर्थ कितना है? 2 पाई बाय 24 आवर्स इंटू 3600 है ना, अगर रेडियंस पर सेकंड में कन्वर्ट करूं। हाँ जी सर। तो अगर मैं किसी भी पार्टिकल की बात करूं, वो इस रेडियस आर के सर्कल में घूम रहा है, तो उस पे बाहर की तरफ एक सूडो फोर्स भी लगनी चाहिए अर्थ के फ्रेम में, क्योंकि अर्थ के ऊपर बैठ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो अर्थ के फ्रेम में ही कर रहे हो। हाँ जी सर। Yes, sir. और Yes, sir. अर्थ अंदर की तरफ भी खींच रही है एमजी से। बोलो। सेंटर की तरफ सर। यस Yes, सर। sir. हाँ, यही सेंटर की कह तरफ रहे तो हैं। खींचती है। ओके ये एंगल लैम्डा है, तो मुझे बताओ ये वाला एंगल 180 माइनस लैम्डा होगा। हाँ जी सर। हाँ जी सर। तो व्हाट इज द नेट फोर्स ड्यू टू अर्थ? इट विल बी mg स्क्वायर प्लस m ओमेगा ई आर का होल स्क्वायर प्लस 2mg cos 180 minus theta. m omega square r cos of 180 minus lambda. Yes. Yes sir. Yes, sir. Now omega square r is much less than g. ये फैक्ट है, ये निकाल कर देखा जा सकता है। ओमेगा की वैल्यू पुट करो, स्क्वायर करके आर डालो, जी से बहुत ज्यादा छोटा आता है, आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। इसका मतलब क्या है कि जो एफ नेट होगा अप्रोक्सीमेटली क्या आ जाएगा? इस फैक्टर को इग्नोर कर सकते हैं हम। हाँ जी सर। यस सर। Yes, sir. तो ये आ जाएगा mg स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर g इंटू ओमेगा स्क्वायर r cos लैम्डा। माइनस कहां से आया, समझ गए ना? Yes sir. Minus cos. हाँ जी sir. एफ नेट को mg डैश बोलते हैं, आई थिंक। m कॉमन आ जाएगा, m स्क्वायर है पूरा, ठीक है ना। एक g भी कॉमन ले लो, जैसे g कॉमन लोगे यहाँ तो 1 बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर r cos लैम्डा बाय g, क्योंकि g स्क्वायर निकालोगे ना, एक ही g था तो Yes, डिवाइड sir. बाय g हो जाएगा। समझ गए? Yes. Yes, sir. तो g डैश आ जाएगा g 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर r cos लैम्डा बाय g टू द पावर हाफ। हाँ जी सर। फिर से बाइनोमियल, क्योंकि बहुत छोटा फैक्टर है। 1 minus. जी। Yes sir. 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर r cos लैम्डा बाय g, या g Yes, डैश sir. हो जाएगा इक्वल टू कर देता हूं मैं, g माइनस ओमेगा स्क्वायर r cos लैम्डा। और एक सेकंड, अगर आप ध्यान दें, ये स्मॉल r था, नहीं ये स्मॉल r था ऊपर वाला डिस्टेंस, और ये वाला डिस्टेंस कैपिटल आ रही है, Capital R sir. और ये शायद Yes, sir. लैम्डा है। तो क्या स्मॉल r कैपिटल r ही cos लैम्डा होगा? Yes sir. हाँ जी सर। Yes, sir. तो कर करा के g डैश क्या आ जाएगा? g माइनस ओमेगा स्क्वायर r ई cos स्क्वायर लैम्डा। तो g लैटिट्यूड के साथ वेरी कर रहा है, मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में, वेरिएशन ऑफ g विद लैटिट्यूड। बट इफेक्ट क्या है? मैथमेटिकली लैटिट्यूड आ रहा है, बट इफेक्ट क्या है? रोटेशन ऑफ अर्थ। सो वेरिएशन ऑफ g ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, और वैल्यू किससे चेंज होगी? बाय द वैल्यू ऑफ लैटिट्यूड। कॉन्सेप्ट समझ आया सबको? हाँ जी सर। Yes, sir. Yes, sir. अब gp तो g होगा पोल्स पे, क्योंकि cos 90 लैम्डा 90 होगा, हाँ जी सर। Cos और 90. इक्वेटर पर लैम्डा कितना होगा? 0। 0। तो g डैश क्या हो जाएगा? g माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई। क्लियर है? तो ऑब्वियसली g ऑफ पोल्स इज मोर देन g ऑफ इक्वेटर। तो भैया अगर वेट कम करना है, इक्वेटर की तरफ चलना स्टार्ट करो, तो मैं तो जा रहा हूँ वो अफ्रीका में रहने, मेरा वेट कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। हालांकि ये फैक्टर बहुत कम है,
इसलिए मैंने प्लान ड्रॉप कर दिया। कॉन्सेप्ट समझ आया? ये जीपी Yes, sir. मतलब पोल्स पे जाओगे। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अच्छा क्वेश्चन देखो, व्हाट शुड बी द ड्यूरेशन ऑफ अ डे so that people at equator become weightless। मतलब जी इक्वेटर 0 हो जाए। Yes, sir. Yes, sir. तो ओमेगा कितना आ गया? रूट ऑफ जी बाय आर ई। तो टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन कितना आ जाएगा? 2 पाई रूट आर ई बाय जी। यस सर। ये अप्रोक्सीमेटली होता है 84.7 मिनट्स, या आप कह सकते हो 1.5 आवर। Yes, sir. अगर अर्थ इतनी तेज घूमने लग जाए कि 1.5 आवर में चक्कर काट ले तो क्या होगा भाई? इक्वेटर वाले लोग मस्त हवा में ही उड़ रहे होंगे सर। हवा में ही रह जाएंगे। हालांकि अर्थ ने एटमॉस्फेयर को पकड़ रखा है। एटमॉस्फेयर की फोर्स से, फ्रिक्शन की फोर्स से हम भी अर्थ के साथ 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 तो नहीं, मतलब थोड़ा थोड़ा, मतलब विस्कस फोर्स की वजह से कुछ कुछ साथ साथ तो बहते ही रहेंगे। Yes. मतलब हम हवा में बहने लग जाएंगे। ठीक है ना? तो उस पे प्लीज दिमाग मत डालना, अरे क्या होगा, कैसी जिंदगी होगी, वो छोड़ दो। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, दैट्स इट। अभी कहीं सोचो वहां सर फिर उड़ के इधर से उधर जा सकते हैं, ये वो नहीं। सर यही सोचने लग गए थे। हाँ मुझे दिमाग पता। कर लिया सर। शेप ऑफ अर्थ, अरे मुझे अपने टाइम का याद है, सर ने ये बात बोली जी 0 हो गया, मैंने उसके बाद लेक्चर ही नहीं सुना। मेरे दिमाग में चल रहा, वाह मैं हल्का सर हो सर गया। ख्याल ऐसे आते हैं दिमाग में, इंटरेस्टिंग सी बातें होती हैं। सबके ख्याल ऐसे ही आते हैं मेरे भाई, सब ऐसे ही हैं हम। अर्थ की शेप कुछ इस तरह से है, आपको पता है ना? यस सर। Yes, Yes, इसका sir. एक नाम भी है, Asteroid. प्लेट स्फीरॉइड। स्फीयर जैसा चपटा स्फीरॉइड है, और यहाँ का रेडियस है रेडियस ऑफ इक्वेटर, और यहाँ का रेडियस है रेडियस ऑफ पोल्स। तो रेडियस ऑफ पोल इज रेडियस ऑफ इक्वेटर माइनस 21 किलोमीटर। 21 किलोमीटर कम है, मतलब पोल्स आर क्लोजर टू द सेंटर देन द इक्वेटर। हाँ जी सर। Yes, जिसकी sir. वजह से पोल्स का जी और इक्वेटर का जी में फर्क आ जाता है। सर माइनर इतना साइड छोटा फर्क है, खास नहीं है बट। तो शेप ऑफ अर्थ की वजह से भी पोल्स का जी 0.02 ज्यादा है, रोटेशन की वजह से भी ज्यादा है। तो हल्का सा माइन्यूट सा फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है कि हम चिंता करें। हरे 9, हम तो 9.81 को 10 ले ही बैठे हैं। अब उसमें क्या एरर देखें क्या ना देखें, समझ गए ना? हम तो पहले अप्रोक्सीमेट चला रहे हैं काम, तो इतना चिंता करने की बात नहीं। बट हाँ मैंने बता दिया, बाकी लोकल वेरिएशंस जो होती हैं वो तो होती है। क्लियर है सबको? यस सर। Yes, चलिए sir. आज की क्लास में यही खत्म करता हूँ। इन द जी। नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद, अलग अलग ही करेंगे अब तो।